दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट सेकंड होगा। गुप्ता एंड गुप्ता का जो 5th एडिशन था, इसके मैं क्वेश्चन करवा रहा था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। 55 तक मैंने करवा दिए थे इसके क्वेश्चन। आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, तो इसमें शुरू करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है, डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड to increase the filtration capacity of slow sand filter, to increase the filtration capacity of rapid sand filter, to for isolate building like swimming pools, hotels, etc. या all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? डबल फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, डबल फिल्ट्रेशन। Cleaning is done by scraping and removal in slow sand filter। सेकेंड है बैक वॉशिंग इन स्लो सैंड फिल्टर्स। थर्ड है आपका स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन रैपिड सैंड फिल्टर्स, बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, तो आपको पता है स्लो सैंड फिल्टर में आपका क्या होता है? स्क्रैपिंग होती है, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला पॉइंट है वो सही है, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर्स फर्स्ट वाला, एंड लास्ट वाला क्या है? बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, कंप्लीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर डिसइंफेक्शन करना है तो क्या करना है? किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज्ड बाय, क्लोरीन को अगर यूज़ करेंगे डिसइंफेक्शन के लिए, अगर उसकी इफिशियंसी हमें बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी वो? डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, इंक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ओनली थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओनली थर्ड किस में? ऑप्शन नंबर डी में। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इफिशियंसी हम बढ़ा सकते हैं किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन, रेजिडुअल क्लोरीन, सम ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन, डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन डिमांड है आपका क्या होता है? डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नॉन एज। ठीक है, बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट अगर क्लोरिनेशन होगी तो उसे क्या कहेंगे? प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन या ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुपर क्लोरिनेशन। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन का परसेंटेज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 10 to 15%, 20 to 25%, 30 to 35% या 40 to 50%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 to 35%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अगर वाटर का ट्रीटमेंट हम किससे कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर से कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? प्री क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, डिक्लोरिनेशन या हाइपोक्लोरिनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हाइपोक्लोरिनेशन। ऑप्शन नंबर डी। द सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। ठीक है, स्विमिंग पूल वाटर को अगर डिसइंफेक्शन करना है उस पानी का तो किससे करेंगे? यूवी रेज अल्ट्रा ट्रीटमेंट, लाइम ट्रीटमेंट, बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जो कि आपका करेक्ट नहीं होगा, क्लोरिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूवी रेज ट्रीटमेंट, अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज फॉर डिक्लोरिनेशन। ठीक है, डिक्लोरिनेशन लिखा है यहाँ पे, तो डिक्लोरिनेशन के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरामाइंस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इन क्लोरिनेशन विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं क्लोरिनेशन के दौरान तो क्या होता है? डेथ रेट बढ़ता है, घटता है, रिमेन अनइफेक्टेड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेथ रेट हमेशा बैक्टीरिया का इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
As compared to higher pH value, the contact period required for efficient chlorination at lower pH value. ठीक है, तो लोअर pH वैल्यू पे जो कॉन्टैक्ट पीरियड है वो भी स्मॉल होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉलर। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज reduced at higher pH value of water, unaffected by pH value of water, increased at higher pH value of water, highest at pH value of equal to 7। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड एट हायर pH वैल्यू ऑफ वाटर। डिसइंफेक्शन वाटर आप डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी जो है आपकी कम हो जाती है कब, हायर pH पे। जितना ज़्यादा pH होगा वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। In lime soda process, only carbonate hardness is removed. Only non-carbonate hardness is removed. Lime reduces carbonate hardness and soda removes the non-carbonate hardness. Lime reduces non-carbonate hardness and soda removes the carbonate hardness. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाइम आपका कार्बोनेट हार्डनेस हटाता है जबकि सोडा आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हटाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, अभी जो प्रोसेस की बात हो रही थी उसका डिसएडवांटेज की बात कर रहा है कि क्यों इसका जो डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है, वो क्या होता है। इट इज़ अनसुटेबल फॉर टर्बिड एंड एसिडिक वाटर। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच क्रिएट अ डिस्पोजल प्रॉब्लम। द एफ्लुएंट कैन बी रिड्यूस टू जीरो हार्डनेस। इट इज़ अनसुटेबल फॉर सॉफ्टनिंग द वाटर ऑफ एक्सेसिव हार्डनेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म विच क्रिएट द डिस्पोजल प्रॉब्लम। डिस्पोजल की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट होता है जो कि डिस्पोजल का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज वाइडली यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल। फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है एल्गी कंट्रोल के लिए। सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपका यूज होता है। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, रिमूविंग हार्डनेस, रिमूविंग ऑडर्स या रिमूविंग कोरेसिवनेस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिमूविंग ऑडर्स, आपकी दुर्गंध जो होती है उसको हटाने के लिए। एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप्स आर। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप की तुलना में स्टील पाइप कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं या लेस ससेप्टेबल टू कोरोजन। ठीक है, कोरोजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हैवियर, स्ट्रॉन्गर, कॉस्टलियर या लेस सक्सेसिबल टू कोरोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हुई है, हो जाता है कभी कभी। द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन इज डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रेडियल सिस्टम या रिंग सिस्टम। तो किसके लिए बोल रहा है, इरेगुलरली ग्रोइंग सिस्टम। ठीक है, इरेगुलरली ग्रोइंग सिस्टम। जल्दी बोलने में थोड़ा शब्द फिसल जा रहे हैं। ठीक है, मेरी आदत थोड़ा तेज़ बोलने की, मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। आंसर हो जाएगा आपका डेड एंड सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, डेड एंड सिस्टम। The layout of distribution system in which water flows toward the outer periphery is called ring system, dead end system, radial system या grid iron system। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल सिस्टम। The stable layout of distribution system for a city with roads of rectangular pattern is grid iron system, dead end system, ring system या radial system। जहाँ जिस सिटी में क्या होगा, आपका रोड है आपकी रेक्टेंगुलर पैटर्न में होगी, तो वहाँ पे कौन सा सही रहेगा, ग्रिड आयरन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रिड आयरन सिस्टम। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप्स विच इज स्ट्रॉन्ग, नॉट इजली कोरोडेड एंड लॉन्ग लाइफ बट हैवी एंड ब्रिटल इज
स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर या रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पे कौन सा सही बन जाएगा आपका? कास्ट आयरन। हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका एनालिसिस के लिए मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हार्डी क्रॉस मेथड की बात कर रहा है। इसमें इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल्स, टेक्स इकोनॉमिक एक्सपेक्ट इनटू अकाउंट, इज टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? टेक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इनटू अकाउंट, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द डोमेस्टिक सप्लाई इज नेग्लेक्टेड। डोमेस्टिक सप्लाई इसमें नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि फायर डिमांड को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो क्या होता है? सर्कल मेथड, इक्विवेलेंट पाइप मेथड, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड या हार्डी क्रॉस मेथड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्कल मेथड। विच मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप। यहाँ पे लॉन्ग एंड नैरो पाइप के केस में कौन सा मेथड यूज होगा एनालिसिस का? सर्कल मेथड, इक्विवेलेंट पाइप मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड या इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट पाइप मेथड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ वाल्व provided to control the flow of water in the distribution system at street corners and where pipelines intersect। तो यहाँ पे कौन सा वाल्व यूज़ करेंगे? चेक वाल्व, स्लुइस वाल्व, सेफ्टी वाल्व या स्क्वायर वाल्व। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लुइस वाल्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड वेयर पाइप लाइन्स इंटरसेक्ट, स्लुइस वाल्व। द टाइप ऑफ वाल्व विच अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट्स इट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो के लिए होता है जो वाल्व, वो कौन सा होता है आपका? उसको बोलते हैं रिफ्लक्स वाल्व, और जिसका दूसरा नाम है आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक है, नॉन रिटर्निंग वाल्व भी बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर वाल्व आर प्रोवाइडेड, ठीक है, स्क्वायर वाल्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? एट स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, at every depression and dead ends to drain out the waste water that may collect there, at the foot of rising main along the slope to prevent the back running of water at every summit of rising mains। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिप्रेशन में दिया जाता है, एंड डेड एंड्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर। A sewer that receives the discharge of number of house sewers इज कॉल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस सीवर से जो डिस्चार्ज देता है उसे क्या कहते हैं? लेटरल सीवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेटरल सीवर। ए पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम, अब प्लम्बिंग सिस्टम जो बिल्डिंग के अंदर सिस्टम होता है, प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ अ सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड हाउस सीवर, लेटरल, मेन, सब मेन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाउस सीवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। For a country like India where rainfall is mainly confined to one season, the suitable sewerage system, आपका सीवरेज सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे कौन सा होगा? इंडिया के अंदर जहाँ पे एक सीज़न में बारिश होती है तो सेपरेट होगा, कंबाइन होगा, पार्शली कंबाइन होगा या पार्शली सेपरेट होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा? सेपरेट सिस्टम, मतलब स्टॉर्म वाटर के लिए अलग और आपका उसके लिए अलग, ठीक है। जो आपका घरों डोमेस्टिक हो गया, कॉमर्शियल हो गया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको पता होगा ये कितना होगा? 135 लीटर होता है इसका पर डे पर हेड, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड जो होती है 135 लीटर। सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर 10 ईयर, 25 ईयर, 50 ईयर या 75 ईयर। सीवरेज सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो होता है आपका 25 ईयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर्स इज प्रेफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज, ठीक है। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए हम कौन सा पाइप यूज़ करेंगे? सर्कुलर करेंगे, एग शेप करेंगे, रेक्टेंगुलर करेंगे या नॉन ऑफ द अबव? तो इसके लिए यूज़ होगा आपका एग शेप, ठीक है, एग शेप यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द सुटेबल
सिस्टम ऑफ सैनिटेशन फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जहाँ पे लगभग थ्रू आउट द ईयर आपके पूरे साल भर बारिश होती है, ठीक है, विद लेस इंटेंसिटी भले कम हो पर पूरे साल भर होती है, तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम सही रहेगा? कंबाइंड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द वाटर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, जो घरों में होता है आजकल वाटर कैरी सिस्टम, आपका वेस्ट कैरी कौन करता है? वाटर करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट इट चीपर इन इनिशियल कॉस्ट देन ड्राई कंजर्वेशन सिस्टम, रिक्वायर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, क्रिएट हाइजीनिक प्रॉब्लम, ये तो नहीं है, ये तो आपका वाटर कंजर्वेशन ड्राई कंजर्वेशन सिस्टम में होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है डिस्पोजल से पहले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 9 मिनट देन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फार्मूला विल बी, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है आपका 760 डिवाइड बाई टी प्लस 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी की जगह पे आपको ये मिनट में क्या रखना पड़ता है, मिनट में रखना है टाइम कंसंट्रेशन का, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका सॉल्व करके लगभग बन जाएगा आपका 40 mm पर आवर, ठीक है, 40 mm पर आवर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज, अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता क्या है? टाइम टेकन बाय रेन वाटर टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ वाटर सेट टू द इनलेट ऑफ सीवर। अच्छा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन सीवर टू द पॉइंट ऑफ अंडर कंसिडरेशन, सम ऑफ ए एंड बी या डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 93 का सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? मच ग्रेटर देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 या स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका स्लाइटली ग्रेटर देन 1। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑफ ऑल सीवर, ठीक है, जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती है मतलब वो वेलोसिटी जिससे वो पूरा जो जम जाता है आपका सीवेज, उसको भी साथ साथ बहा के ले जाए, वो चोक ना करे सीवर लाइन को, तो उतनी कितनी वेलोसिटी वो होनी चाहिए? लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, 1 to 1.2, 1.5 to 2, 3 to 3.5। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 1.2 मीटर पर सेकेंड। द स्लोप ऑफ सीवर शेल बी given in the direction of natural slope of ground, given in the direction of opposite to the natural slope of ground, 0 steeper than 1 in 20। तो यहाँ पे ए सही बन जाएगा, given in the direction of natural slope of ground, उसी डायरेक्शन में दिया जाता है जो आपका ग्राउंड का स्लोप होता है। द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर अ सेपरेट सीवरेज सिस्टम में जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो कितना होता है, ठीक है। सेपरेट सीवरेज सिस्टम में जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा? इक्वल्स टू ड्राई वेदर फ्लो या DWF जिसको बोलते हैं, 2 इंटू DWF, 3 इंटू DWF, 6 इंटू DWF। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 इंटू DWF, मतलब ड्राई वेदर फ्लो का 6 टाइम। यहाँ पे सी दे रखा है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 इंटू DWF। 97 का 98 पे चलते हैं। द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर कंबाइंड सीवर सिस्टम शैल बी टेकन एज इक्वल टू रेनफॉल प्लस DWF, रेनफॉल प्लस 2 टाइम्स ऑफ DWF, रेनफॉल प्लस 6 टाइम ऑफ DWF। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रेनफॉल प्लस 2 DWF, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, जबकि इसने बी दे रखा है जो कि सही नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी सही हो जाएगा। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर शेल बी प्रेफरेबली कितना प्रेफर होता है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 15 एंड 300 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 30 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिनिमम होता है 15 एंड मैक्सिमम आपका 300 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बन जाएगा।
जो प्रेफर किया जाता है, मिनिमम मैक्सिमम। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर, जो सीमेंट कंक्रीट आपके सीवर होते हैं जो हमें मैक्सिमम दिखते हैं, उनका डिसएडवांटेज क्या होता है? लेस स्ट्रेंथ, ये तो होता नहीं है। डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं है। डिफ़िकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपने देखे होंगे सीवर पाइप कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको उठाना इतने भारी होते हैं, ठीक है। तो मेन इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सिस्टम, तो सेपरेट सिस्टम में कौन सा सेक्शन आपका सही रहेगा? एग रहेगा, सर्कुलर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, कौन सा आपका सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्कुलर सिस्टम इसमें करेक्ट रहता है, सुटेबल रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 102 पे चलते हैं। एन एग शेप्ड सेक्शन ऑफ सीवर इज इकोनॉमिकल देन सर्कुलर सेक्शन, provide self-cleansing velocity at low discharges, is more stable than circular section, it is easy to construct। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही बन जाएगा। प्रोवाइड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज आपका कम भी होगा तो वहाँ पे वो उसकी जो वेलोसिटी होती है जो मिनिमम होनी चाहिए, जिससे उसमें कुछ चॉगिंग की वो ना हो, ठीक है, रुक ना पाए कुछ भी सीवेज उसके अंदर, तो वो मेंटेन रहती है किसके अंदर? एग शेप्ड सीवर के अंदर। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ सीवर, लेंथ ऑफ सीवर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सीवर एंड रफनेस ऑफ सीवर, तो यहाँ पे लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ HMD, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात कर रहे हैं फॉर एन एग शेप्ड सीवर फ्लोइंग 2/3 फ्लो कर रहा है सीवर के अंदर वो, ठीक है, 2/3 ग्रेटर देन HMD व्हेन फुल फ्लोइंग फुल, इक्वल्स टू HMD व्हेन फ्लोइंग फुल, लेस देन HMD व्हेन फ्लोइंग फुल, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ग्रेटर देन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में व्हेन फ्लोइंग फुल, ठीक है। मतलब अब अगर 2/3 वो बह रहा है इसका, और जब वो फुल, ये ज़्यादा होता है जब वो फुल जाएगा, ठीक है। अभी तो 2/3 बह रहा है, अगर पूरा सीवर उसमें जाएगा तो उससे ज़्यादा होता है। ग्रेटर देन HMD व्हेन फ्लोइंग फुल, उससे भी ज़्यादा होता है। चलिए, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, आपकी अगर डायमीटर बढ़ेगा तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होगा? टू डिक्रीज इट, टू इंक्रीज इट, फ्लक्चुएटिंग या नील। तो ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएगा। 105 का सेल्फ इंक्रीजिंग, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज टू डिक्रीज इट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों दे रखा है इसका? एक मिनट, हाँ, एक मिनट देखते हैं। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की बात कर रहा है 105। टू इंक्रीज इट, ठीक है, इसका आंसर टू इंक्रीज इट, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज टू इंक्रीज इट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंसेप्ट दूसरा है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलत दे रखा है इसलिए मैंने इसको देखना पड़ा मुझे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा 105 का। थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया था। द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट, अंडर कलवर्ट आपका कौन सा सीवर यूज होता है? सर्कुलर ब्रिक सीवर, सर्कुलर कास्ट आयरन सीवर, सेमी इलिप्टिकल सीवर या हॉर्सो टाइप सीवर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? सर्कुलर ब्रिक सीवर यहाँ पे यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ सीवर विच इज सुटेबल फॉर बोथ कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम, कंबाइंड के लिए और सेपरेट सिस्टम के लिए, दोनों के लिए सुटेबल होता है वो कौन सा होता है? सर्कुलर होता है, एग होता है, हॉर्सो होता है या सेमी इलिप्टिकल होता है। तो यहाँ पर जो एग शेप्ड सीवर होता है वो दोनों सिस्टम के लिए सुटेबल होता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज, ठीक है, एक फ्रेश सीवेज है एक सेप्टिक सीवेज है, तो यहाँ पे क्या होता है? एसिडिक, एल्कलाइन, एल्कलाइन एसिडिक, बोथ एसिडिक या बोथ एल्कलाइन। जो आपका फ्रेश होगा वो आपका
अल्कलाइन होगा, जबकि जो सेप्टिक होगा वो एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द पैथोजन कैन बी किल्ड बाय नाइट्रिफिकेशन, क्लोरिनेशन, ऑक्सीडेशन या नन ऑफ द अबव। तो आपका पैथोजन किल होंगे किससे? क्लोरिनेशन से। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्योरिफिकेशन? रिटार्ड की बात कर रहा है, मतलब स्लो करता है। हाई टेम्परेचर स्लो तो नहीं करता है, सनलाइट भी स्लो नहीं करता है, सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड ये भी नहीं करता है। तो नन ऑफ दी अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 110 का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा आगे आंसर हो रखे थे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट नॉर्मली डिजाइन फॉर, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है, सीवरेज सिस्टम की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, 15 to 20 ईयर, 15 से 20 साल के लिए डिज़ाइन होता है। सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेज विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, डेप्थ ऑफ टैंक, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है किसके साथ? साइज ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइज ऑफ पार्टिकल। इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट बैठ रहा है। डेप्थ ऑफ टैंक एंड साइज ऑफ, इसमें इसका आंसर देखना पड़ेगा, अभी देख नहीं पाऊंगा मैं। तो इसका आंसर थोड़ा साइज ऑफ पार्टिकल मेरे को सुटेबल लग रहा है। सेटलिंग वेलोसिटी, सेटिंग वेलोसिटी इंक्रीजेज विद, इंक्रीज होती है किसके? साइज पार्टिकल। मुझे साइज का लग रहा है, क्योंकि साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो होगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए इसका। तो फिर भी अगर इसमें गलत होगा तो आप देख लेना एक बार कमेंट में, मैं बता दूंगा फिर। चलिए, स्टैंडर्ड BOD इज मेजर एट, ये आपको पता होगा, 20 डिग्री 5 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 डेज। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड TOD बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा TOD होता है, फिर COD, फिर BOD। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसमें भी देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रखा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है अभी तक। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा लग रहे हैं मुझको डाउटफुल। इसमें आंसर इसने दे रखे हैं, क्योंकि इसमें इसने बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे, जैसे वो वाला था, कौन सा, ड्राई वेदर फ्लो और वो वाला सीवरेज सिस्टम वाला। तो उसमें इसने 2-2, 3-3 गलत दे रखे थे। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए थोड़ा माफ़ करना मुझे। 115 पे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। 5 डे BOD इज़ द अल्टीमेट BOD। 5 डे BOD इज ग्रेटर देन 4 डे BOD कीपिंग अदर कंडीशन सेम। 5 डे BOD इज लेस देन 4 डे BOD कीपिंग अदर कंडीशन सेम। BOD डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, लेस होता है 4 डेज से। ठीक है, 116 पे चलते हैं अब। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ऑफ ए टाउन इज 20,000 kg पर डे एंड BOD पर कैपिटा पर डे इज 0.05 kg। देन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट की बात करनी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? ये है आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 लाख के अराउंड ये आ रहा है, 4 लाख ही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। डिवाइड कर देंगे आप इसमें। द रेट ऑफ BOD एग्जर्टेड एट एनी टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ BOD एग्जर्टेड एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD सेटिस्फाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BOD सेटिस्फाइड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। इनवर्सली तो नहीं होता है, तो ये डायरेक्टली होता है। और किसके होता है? रिमेनिंग के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। द रेशियो ऑफ 5 डे BOD टू अल्टीमेट BOD, रेशियो बताना है आपको। तो ये कितना होता है? 2/3 इसका रेशियो हो जाता है, 2/3 इसका रेशियो होता है। इन अ BOD टेस्ट 1 ml of raw sewage were diluted to 100 ml and dissolved oxygen concentration of diluted sample at the beginning was 6 ppm and the end of 5 day incubation at 20 degree it was 4 ppm. The BOD of raw sewage will be, अब BOD हमें बताना है। तो यहाँ पे इनिशियल DO एंड फाइनल DO देखो। इनिशियल DO आपका कितना है? बिगिनिंग में 6 pm में इनिशियल में, और आपका फाइनल कौन सा? 4 ppm। 6 - 4 हो जाएगा। ठीक है, इनटू हो जाएगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना है आपका? 100 डिवाइड बाय 1।
100 पे 1 है ना, 100/1 हो जाएगा, तो 4 - 6 - 4 2 और 100 × 2 200 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 200 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट बन जाएगा। द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ। मछलियों के लिए या अदर एक्वेटिक जो लाइफ होती है उनके लिए कितना मिनिमम होना चाहिए, तो 1 ppm, 4 ppm, 10 ppm या 40 ppm। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 ppm। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल हुज डिजॉल्व ऑक्सीजन इज सेम एज द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड required to satisfy BOD is called 1 infinite 0 1/100। तो इसका हो जाएगा आंसर 100। इसका आंसर होना था 100, ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा है, ठीक है। इसका आंसर होगा 100 होगा इसका आंसर, ध्यान देना है, ऐसी गड़बड़ हो रखा है थोड़ा सा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 100 100, फिर बोल रहा हूँ मैं, 100 होगा इसका आंसर। Dissolved oxygen in streams is maximum at noon, maximum at midnight, minimum at noon या same throughout the day। तो सेम नहीं होता है, ये कितना होता है, मैक्सिमम एट नून, ठीक है, नून के टाइम पे मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क। जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ये एबल होता है, जो अपने काम करता है वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है, एब्सेंस में करता है, प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस और एब्सेंस ये दोनों में काम कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द मीन्स ऑफ एसेस फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन। सीवर लाइन के अंदर अगर जाना है क्लीनिंग के लिए या इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, इनलेट मैन होल, ड्रॉप मैन होल, सेमी हो गया ड्रॉप मैन होल का, तो इसी का नाम बोल रहा हूँ मैं, इसका टाइप है। तो आंसर हो जाएगा आपका मैनुअल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीवरेज सिस्टम इज डिजाइन फॉर। आप सीवरेज सिस्टम किसके लिए डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम फ्लो के लिए, मिनिमम फ्लो के लिए, एवरेज फ्लो के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो के लिए। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। मिनिमम कितना फ्लो होना चाहिए और मैक्सिमम कितना फ्लो होना चाहिए। मिनिमम इतना होना चाहिए कि जिससे सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मेंटेन रहे, और मैक्सिमम इतना भी नहीं होना चाहिए कि सीवर ही फट जाए, ठीक है। तो उसको कुछ गैप रखना पड़ता है, सीवर कितना फुल रखना है हमें, हाफ रखना है, इतना रखना है, इतना रखना है, ठीक है। उसको भी डिज़ाइन करना पड़ता है मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए ही नहीं, मैक्सिमम के लिए भी डिज़ाइन होता है। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट। अब ट्रीटमेंट यूनिट किसके लिए डिज़ाइन हो जाती है, मैक्सिमम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम फ्लो के लिए, मिनिमम फ्लो के लिए, एवरेज फ्लो के लिए, या मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो के लिए। तो ये एवरेज फ्लो के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एवरेज के लिए करेंगे। लेइंग ऑफ सीवर्स इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करते हैं, थ्योरलाइट, कंपास, साइड रेल एंड बोनिंग रोड या अ प्लेन टेबल। तो इसके लिए होता है आपका साइड रेल एंड बोनिंग रोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइड रेल एंड बोनिंग रोड, ठीक है। Corrosion in concrete sewer is caused by septic conditions, dissolved oxygen, nitrates, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो कोरोजन हो जाता है सीवर में तो किसके कारण होता है, आपका सेप्टिक कंडीशंस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ द सीवेज कंटेन्स ग्रीस एंड फैटी ऑयल्स, दीज आर रिमूव्ड बाय आपका सीवेज के अंदर आपका ग्रीस है, फैटी ऑयल्स है, ठीक है। होटल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसमें देखा होगा, या आपका ऑटोमोबाइल उससे सेंटर से निकलता है तो उसमें ऑयल रहता है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो उसको अलग से रिमूव करने के लिए एक चैम्बर बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, स्किमिंग टैंक, ठीक है। वो कौन सा टैंक होता है, स्किमिंग टैंक बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जनरली द डिटेंशन पीरियड फॉर ग्रिड चैम्बर के लिए डिटेंशन पीरियड कितना रखा जाता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 24 आवर्स या 12 आवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। वन मिनट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन एन एरोबिक कंडीशन, ठीक है। कौन सी यूनिट एन एरोबिक कंडीशन में आपकी वर्क कर जाती है,
स्लज डाइजेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। और जो एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करती है वो स्लज डाइजेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्लज डाइजेशन टैंक इससे करेक्ट हो जाएगा, स्लज डाइजेशन टैंक, ठीक है। एनएरोबिक होता है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेप्टिक टैंक इज अ सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, एरेशन टैंक, या ये तीनों हमें बताना है। तीनों में से कौन सा सही होगा? सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, एरेशन टैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेटिंग टैंक होता है, सेटलिंग होता है और आपका डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे एरेशन वाला कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। सॉरी 133 पे चलते हैं। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल, मैक्सिमम इफिशियंसी किसके अंदर होती है? यहाँ पे जितने दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, एरेटेड लैगून्स या ट्रिकलिंग फिल्टर। तो आपका मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो किसकी होती है? ऑक्सीडेशन डिच की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन डिच। 133 की बात कर रहे हैं। द वर्किंग कंडीशन इन इमहॉफ टैंक्स, जो इमहॉफ टैंक होता है, ठीक है, इसकी वर्किंग कंडीशन की बात कर रहा है। एरोबिक होता है ओनली, एनएरोबिक होता है ओनली, एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एनएरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट, एनएरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट। इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, जो लोअर होता है आपका एनएरोबिक होता है, जबकि अपर वाला कितना हो जाएगा आपका? एरोबिक होता है। तो ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है, जो नीचे अनुपस्थिति में काम करता है। तो यहाँ पे दो चैम्बर जो कंपार्टमेंट जो दो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, एनएरोबिक इन लोअर, ठीक है। लोअर कंपार्टमेंट होता है आपका एनएरोबिक होता है, जबकि अपर एरोबिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज स्टेटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ओनली, एल्गी ओनली, ड्यूअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट की बात हो रही है। तो सीवेज कैसे ट्रीट होता है यहाँ पे? एरोबिक बैक्टीरिया से, एल्गी से, ड्यूल एक्शन से, एरोबिक या एनारोबिक के, या सेडिमेंटेशन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स इज यूजुअली, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो डिटेंशन पीरियड होता है आपका कितना होता है? 48 आवर्स, 10 to 15 डेज, 24 आवर्स या 3 मंथ। तो ये आपका होता है 10 to 15 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 to 15 डेज। 136 की बात कर रहे हैं, 10 to 15 डेज इसका होता है। कंपोजिंग एंड लगूनिंग आर मेथड्स ऑफ स्लज डाइजेशन, स्लज डिस्पोजल, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन। तो आपका कंपोजिंग एंड लगूनिंग जो आपका होता है स्लज डिस्पोजल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्लज डिस्पोजल। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो आपका होता है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई, बीओडी रिमूवल इज वेरी लो, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डिसएडवांटेज है ये, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ ए स्लज डाइजेशन यूनिट, ठीक है, स्लज डाइजेशन जो यूनिट होता है उसकी वर्किंग के लिए पीएच रेंज, द पीएच रेंज ऑफ डाइजेस्टेड स्लज शुड बी मेंटेन्ड एज 4.5 to 6, 6.5 to 8, 8.5 to 10 या 10.5 to 12। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 6.5 to 8, ठीक है। यहाँ पे पीएच हमें कितना मेंटेन रखना पड़ता है, मतलब जिससे वो सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग करे। तो यहाँ पे 6.5 से 8 तक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ percentage of sludge by volume to the percentage of suspended solid by weight, percentage of sludge by volume to the percentage of total solid by weight, percentage of total suspended solid by weight to percentage of sludge by volume, percentage of total solid by weight to percentage of sludge by volume। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, percentage of sludge by volume to percentage of suspended solid in by weight।
ध्यान देने इस बात का। सस्पेंडेड सॉलिड बाई वेट होगा और जो स्लज होगा आपका बाई वॉल्यूम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फॉर नॉर्मल स्लज द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स फॉर इंडियन कंडीशन, अब यहाँ पे इंडियन कंडीशन की बात हो रही है, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI आपका कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो 0 to 50, 50 to 150, 150 to 350 या 350 to 500। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 to 150 यहाँ पे होता है। हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 50 to 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 का when there is no recirculation of sewage then recirculation factor is, अगर no recirculation है सीवेज का तो यहाँ पे recirculation factor कितना होगा, 0, 1, इन्फिनिटी या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है, 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट 98%, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 98% है। फॉर सेम सॉलिड कंटेंट सेम है, ठीक है, इज एक्स देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट 96%। अब 96 के लिए हमें बताना है तो कितना हो जाएगा आपका Q1 100 माइनस 98 इक्वल्स टू Q2 100 माइनस 96, तो ये निकलेगा आपका Q1 2 इक्वल्स टू Q2 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू x है तो x कितना हो जाएगा आपका 2/4, x कितना हो जाएगा, सॉरी जो आपका Q2 है वो कितना हो जाएगा आपका Q2 आपका कितना हो जाएगा x इंटू 2/4, तो 2 2 जा 4, 1/2, तो यानी x/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, x/2, ठीक है, x/2 इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, इसमें इतने ही थे क्वेश्चन, हाँ इतने ही थे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे करने की कोशिश करता मैं। चलो यहाँ पे थोड़ा मेरे को गैप मिल गया है। Q1 100 माइनस पहले में कितना था मॉइस्चर, कितना सॉलिड कितना है उसमें, मॉइस्चर कंटेंट है 98, तो सॉलिड है उसमें 12, इसको इक्वल करेंगे किसके, आराम से करते हैं, Q2 100 माइनस दूसरे में 96, तो यहाँ पे Q1 ये कितना बच जाएगा इंटू करके 2 इक्वल टू यहाँ पे Q2 हो जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे Q2 इंटू यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 को कितना देखा उसने x बोल रखा है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा Q2 इंटू 4, ठीक है। और आपका Q2 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट, यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2x डिवाइड बाई 4, जो कि होगा 2 2 जब 4, 1/2x हो जाएगा। तो वही मैंने बोला 1/2x बोलो या x/2 बोलो, एक ही बात है, x/2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप खुद सॉल्व कर लेना इसको, आपको आ जाएगा ये। तो वीडियो में 143 इसमें क्वेश्चन थे, इससे आगे मैं अगली वीडियो में कराऊंगा पार्ट 3 में जो लेके आऊँगा। ये पार्ट आपको पार्ट 2 था। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी कर देना। और एक बात और, कम्युनिटी में जाना, वहाँ मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, 3300 क्वेश्चन, 3300 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको डेली नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और मैं डेली लॉन्ग वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप ये भी देखना। और वीडियो मैंने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगी। इरिगेशन हो गया, UPSC JEE की PYQ हो गई, ठीक है, बहुत सारी PYQ हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।